अपने राजभवन आ गए हैं। महामंत्री विकट सिंह, जाओ हमारे पूरे परिवार को बुला करके मेरे पास लाओ। पिताश्री के चरण बारंबार पिताश्री के चरण पिताश्री, आप तो रो रहे हैं, रो रहे हैं आप? क्यों? क्या बात है? और जुग जुग बेटा तुम जियो हजारों जुग जुग बेटा तुम जियो और जियो हजारों साल और ब्रह्मा पे सुनो शिव सदा रखे तुम्हारा आज क्या बात है? पिता चरण में आपके लाल झुकावे चरण में आपके लाल झुकावे सी और यही हमें आशीष दो खुश रखे और पढ़ो लिखो फूलो फलो रहो सदा खुशहाल पढ़ो लिखो फूलो फलो रहो सदा खुशहाल लेकिन
रखना हर कभी लेकिन बेटा विजय, बड़े भैया ये पिताश्री ये पहेली से क्यों बुझा रहे हैं? ये कहते हैं पिंकी का ख्याल रखना। ये बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं मुन्ना? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता, मेरे कुछ समझ में नहीं आता। मुन्ना पूछ, आखिर पिताश्री कह क्या रहे हैं? ठीक है भैया, आप कहते हैं तो मैं पिताजी से अवश्य पूछूंगा कि आखिर बात क्या है पिताजी। पिता बात क्या है बता दो हमें, पिता बात। पिता बात क्या है बता दो हमें, बताए न दिल को मन धीर, यूं पहेली से हम सबको बुझवा रहे, माजरा क्या खुलासा बताते। पिताजी आखिर बात क्या है? आप बहकी बहकी बातें कर रहे हैं और रो भी रहे हैं। आपके आंसू से आंसू। बेटा हाँ पिताश्री, तुम्हें जानना चाहे तो मैं जरूर बताऊंगा, इसलिए कि मैं राज दरबार में बैठा था, महामंत्री विक्रम सिंह को बुलाया और दरबारियों को साथ में लेकर के जंगल में शिकार खेलने के लिए चले गए। लेकिन वहां जाने पर हम लोगों ने एक शेर का पीछा किया और उसका पीछा करते करते मैं काफी दूर निकल गया। उसी रास्ते में, उसी जंगल में एक बाबा जी तपस्या कर रहे थे। मैंने उनको देखा नहीं। उस शेर के चक्कर में अचानक मेरे घोड़े का टाप उनके हवन कुंड से टकरा गया और वो क्रोधित होकर के उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि घमंडी राजा, तू तो कि नशे में इतना अंधा हो गया है, तुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन मैंने उनसे काफी मिन्नतें की, लेकिन उन्होंने मेरी मिन्नतों को सुन करके मुझे कुछ उपाय जरूर बताया है। पिताश्री, इसलिए क्या उपाय बताया है मुनिराज ने? पिताजी, श्राप से मुक्त पाने के लिए कौन सा उपाय बताया है? उन्होंने कहा कि अगर तू 12 घंटे के अंदर अपने सियासत, अपने राज सिंहासन छोड़ करके किसी जंगल में जा करके अगर भगवान की तपस्या नहीं करोगे तो तुम्हारा सब कुछ सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए मैंने बताया है आज इस राज सिंहासन को छोड़ करके मैं किसी बेहान जंगल में जा करके भगवान की तपस्या करूंगा। इसलिए बेटी पिंकी का हमेशा ख्याल रखना, पिताश्री, ऐसे कोई तकलीफ ना होने पाए। आप हम लोगों को छोड़कर, इस रियाया को छोड़कर, इस ताज और तख्त को छोड़कर वन में राम की भजन के लिए जाएंगे? हाँ बेटा। पिताश्री,
ये राज, ये ताज और तख्त, ये परिवार, इसे कौन संभालेगा? कौन संभालेगा इसे? संभालेगा और कोई नहीं संभालेगा। बड़ा बेटा अजय संभालेगा। हाँ, मेरा बेटा अजय संभालेगा। नहीं पिताश्री, मैं कैसे संभाल सकता हूं जब मुझे राजनीति के बारे में कुछ मालूम ही नहीं। तो मैं इस ताज और तख्त को, इस रियाया को, इस परिवार को कैसे संभाल सकते? बेटा अजय, तुम ठीक कहते हो, लेकिन चिंता मत करो, क्योंकि अपने राज दरबार में हमारे वफादार महामंत्री विक्रम सिंह है, दरबारी है। ये तुम्हें हर चीज बताते रहेंगे और तुम उनके बताए हुए रास्ते पर चलना बेटे, सब कुछ संभाल लोगे। दरबारी हमारे इस शाही वस्त्र को उतार करके हमारे बड़े बेटे अजय को पहनाया जाए, आदेश का पालन हो। पिताश्री, आप तो कहा करते थे, अक्सर कहा करते थे आप कि बेटा अजय, तुम्हारा जिस वक्त राज तिलक होगा, राज में दान बंटवाया जाएगा, खुशी की शहनाइयां बजेंगी। आज ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? मंत्री जी, आखिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? और खुशी का दिन होता तो सब कुछ होता, लेकिन क्या किया जाए? बेटा अजय, इसलिए कि बगैर मालिक के हुक्म से पेड़ का एक पत्ता नहीं हिलता है, इसलिए ये उसकी मर्जी है बेटे, उसकी मर्जी है। शायद मेरे नसीब में यही लिखा था, क्योंकि आज तेरे सामने वो नजारा पेश है। चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अजय, महामंत्री विक्रम सिंह, आज मैं इस रियासत को छोड़ करके, अपने प्रजा को छोड़ करके, इस राज सिंहासन को छोड़ करके बहुत दूर जा रहा हूं। अगर आज तक हमारे सेवा करने में कोई भी कमी रह गई हो तो सब लोग मुझे माफ कर देना, माफ कर देना, माफ कर देना। पिताजी, मैं भी आपके साथ में चलूंगी। हाँ पिताजी। अरे साथ में भी चलूंगी पिताजी।
विजय, और विजय देखा देखा ये पिंकी जिद कर रही है कि मैं आपके साथ चलूंगी, लेकिन इसे कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई तकलीफ नहीं होगी पिताश्री, कोई तकलीफ नहीं होगी।